बारिश की वो रात आज भी अमर सिंह की रूह में बसती है। स्टेशन पर खड़ी वो लड़की, भीगे बाल, कांपते होंठ और आंखों में गहरे दर्द का समंदर। नाम था उसका जया सिंह। ट्रेन के इंतजार में दोनों एक ही बेंच पर बैठे थे। खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ टूटा हुआ बोल रहा था। अमर ने पहली बार नजर उठाकर उसे देखा तो दिल अजीब सा धड़क गया। वो मुस्कुरा रही थी, मगर उस मुस्कान में भी दर्द छलक रहा था। आप भी किसी से भाग कर आई हैं? अमर ने हल्के मजाक में पूछा। जया हल्की सी हंसी हंस दी। नहीं, किसी से टूटकर आई हूं। अमर चुप हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली मुलाकात में ही अपने ज़ख्म दिखा जाते हैं। ट्रेन आई। दोनों की सीट एक ही कोच में थीं। सफर शुरू हुआ और साथ ही खुलने लगे दिलों के बंद दरवाजे। जया ने बताया कि उसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी गई थी। जिससे मोहब्बत थी, वो धोखा दे गया और अब वो उस शहर से हमेशा के लिए भाग रही थी। अमर ने कहा, मैं भी अपनी जिंदगी से भाग रहा हूं। जिसे दिल दिया उसने किसी और को चुन लिया। दो टूटे दिल एक ही डिब्बे में सफर कर रहे थे। रात गहरी होती गई। ट्रेन अंधेरों को चीरती चली जा रही थी और उसी अंधेरे में दो अजनबी एक दूसरे का सहारा बनते चले गए। सुबह की पहली किरण के साथ जया ने कहा, पता है अमर, शायद भगवान ने हमें मिलाया है ताकि हम अपने ज़ख्म भूल सकें। अमर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, या शायद ताकि हम जिंदगी भर एक दूसरे को याद करते रहें। स्टेशन आया। जया उतर गई। जाते जाते उसने बस इतना कहा, अगर कभी फिर मिले तो पहचान लेना मुझे अपने दर्द से। अमर वहीं खड़ा रह गया। हाथ में सिर्फ एक कागज था, जिस पर लिखा था, हमस पर 3 साल बीत चुके थे। लेकिन अमर सिंह के दिल में वो सफर आज भी जिंदा था। हर बारिश, हर स्टेशन, हर ट्रेन की सीटी उसे जया सिंह की याद दिला देती थी। उस कागज को वो आज भी अपने बटुए में रखे था, जिस पर लिखा था, अगर कभी फिर मिले तो पहचान लेना मुझे अपने दर्द से। उस दिन अमर एक बिजनेस मीटिंग के लिए लखनऊ गया था। होटल के बाहर बारिश हो रही थी। वही ठंडी हवा, वही भीगी सड़कें, वही यादें। तभी अचानक अमर, वो आवाज जैसे सीधे उसके दिल में उतर गई। उसने पलटकर देखा। सामने वही आंखें थीं, वही उदासी, वही टूटी हुई मुस्कान। जया सिंह। कुछ पल दोनों बस देखते रहे, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि तकदीर सच में उन्हें फिर से मिला रही है। तुम यहां? अमर के होंठ कांप रहे थे। जया की आंखें भर आईं। शायद तुम्हें पहचानने आई हूं, अपने दर्द से। दोनों पास के कैफे में बैठ गए। बाहर बारिश थी, अंदर खामोशी। जया ने धीरे से कहा, अमर, मैं शादी से भाग गई थी, लेकिन जिंदगी से नहीं भाग पाई। अमर ने पूछा, वो इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया? जया की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो मेरा मंगेतर नहीं था, वो मेरा पति था, जिसने शादी के बाद मुझे छोड़ दिया। अमर का दिल जोर से धड़क उठा। जया ने बताया कि वो अब अकेली रहती है। न किसी की पत्नी, न किसी की बेटी, बस एक औरत जो हर दिन खुद को जोड़ने की कोशिश करती है। अमर ने उसका हाथ थाम लिया। जया, हम दोनों ने बहुत दर्द देखा है, लेकिन शायद अब हमें एक दूसरे का हमसफर बन जाना चाहिए। जया की उंगलियां कांप गईं। हमसफर बनना आसान नहीं होता अमर, दर्द का रिश्ता जल्दी नहीं टूटता। तभी जया का फोन बजा। उसकी रंगत उड़ गई। वो आ गया है, उसने फुसफुसाकर कहा।
कौन? अमर ने पूछा। जया ने कांपती आवाज में कहा, मेरा पति। कैफे में अचानक सन्नाटा छा गया था। जया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हाथ कांप रहे थे। आंखों में वही पुराना डर वापस लौट आया था। अमर ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। डरो मत जया। अब तुम अकेली नहीं हो। दरवाजा खुला। एक लंबा सा आदमी भीतर दाखिल हुआ। महंगा सूट, ठंडी निगाहें और चेहरे पर गुरूर। उसकी नजर सीधे जया पर जा टिकी। तो यहां छुपी बैठी हो? उसकी आवाज में जहर था। जया की सांस अटक गई। विक्रम, विक्रम सिंह। वो नाम जया के दिल में किसी खंजर की तरह उतर गया। अमर खड़ा हो गया। आप कौन हैं? विक्रम ने अमर को ऊपर से नीचे तक देखा। और तुम कौन हो जो मेरी बीवी के साथ बैठे हो? कैफे में बैठे लोग देखने लगे। जया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं विक्रम। तुमने मुझे छोड़ दिया था। विक्रम हंसा। छोड़ा? तुम मेरी चीज हो जया। और चीजें भागकर आजाद नहीं होती। अमर का खून खौल उठा। जुबान संभालो। ये इंसान है, कोई चीज नहीं। विक्रम आगे बढ़ा। और तुम हीरो बनने आए हो? मेरी औरत को बचाओगे? उसने जया का हाथ पकड़ लिया। जया चीख पड़ी। अमर ने विक्रम का हाथ झटक दिया। अगर दोबारा इसे छुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। विक्रम की आंखों में नफरत भर गई। याद रखना अमर सिंह, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। वो पलटकर चला गया। जया रोते हुए अमर के सीने से लग गई। वो मुझे मार देगा अमर, वो कभी मुझे आजाद नहीं छोड़ेगा। अमर ने उसके बालों पर हाथ रखा। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन दूर खड़ी विक्रम की गाड़ी में वो फोन पर कह रहा था, लड़की मिल गई है, अब खेल शुरू होगा। जरूर। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। दिल, भरोसा और जिंदगी सब दांव पर लगने वाले हैं। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश थम गई थी, लेकिन जया सिंह के दिल में तूफान अब भी चल रहा था। होटल के कमरे में वो खिड़की के पास खड़ी कांप रही थी। अमर सिंह पास आया। जया, डर मत। सुबह हम पुलिस के पास चलेंगे। जया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू, चेहरे पर डर और दिल में कोई छुपा हुआ राज। अमर, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो। अमर चौंक गया। ऐसी कौन सी बात है? जया की आवाज कांप गई।